डिप्टी सीएम विजय बघेल ने किया वार पलटवार। इनकम टैक्स पटाना पड़ता है, ना पटाने वालों को नोटिस मिलती है। आप कोयला शराब महादेव ऐप में घोटाला करो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। यदि कोई बोलता है तो वह राजनीति है। बच्चा बच्चा जानता है महादेव ऐप में किसका किसका हाथ है। आपकी गतिविधि ऐसी है जो कि स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है। भाजपा एक पार्टी रह जाएगी, ऐसा विलाप कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। राजनांदगांव के महाजन बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के तहत कार्य विभाजन का दायित्व सौंपने 4 विधानसभाओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी अजय जम्वाल, संगठन के महामंत्री पवन सायल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे सहित प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और कई कद्दावर नेता शामिल हुए। इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां जिसे जो कार्य दिया जाता है उसका दायित्व सौंपने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परीक्षा के दिनों में नहीं पड़ती बल्कि साल भर पड़ती है। भूपेश बघेल के बयान आईटी भाजपा का एक विंग की तरह कार्य कर रही है और एक गलती पर 1800 करोड़ से अधिक का फाइन ठोक रही है, नोटिस भेज रही है, वहीं भाजपा को बख्शा जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएम विजय बघेल ने कहा कि इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जो टैक्स नहीं भरते हैं उनको नोटिस मिलती है, जो टैक्स भरते हैं उन्हें नहीं मिलती है। आप कोयला घोटाला करो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप शराब घोटाला करो कोई कुछ नहीं बोलेगा, महादेव ऐप में घोटाला करो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। यदि कोई बोलता है तो वह राजनीति है। बच्चा बच्चा जानता है कि महादेव ऐप में किसका किसका हाथ है। आपकी गतिविधि ऐसी है जैसे स्लीपर सेल काम करती है। भूपेश बघेल के बयान भाजपा वन नेशन वन पार्टी की राह पर चल पड़ी है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इतना नहीं डरना, भयाक्रांत नहीं होना। देश का माहौल है कि भाजपा 400 पार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा विलाप कांग्रेस को नहीं करना चाहिए कि भाजपा देश में एक ही पार्टी रह जाएगी। चुनाव की पूरी तैयारी है। भाजपा का संगठन जैसे हम लोग परीक्षा के दिन में ही नहीं पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। पूरे संगठन पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करने वाला संगठन है। जिसको जो काम सौंपा जाता है उस काम के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं वो काम पूरा होकर आपको मिलता है। ऐसा भाजपा का संगठन है। बहुत मेहनत करके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो कोई संशय नहीं है। आने वाले चुनाव में पूर्ण उम्मीद है कमल का निशान राजनांदगांव से जीत कर। माली जी ने घोषणा की कि अगर दूसरे बार सांसद बन जाते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं ऐसी, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। भूपेश बघेल का बयान है कि आईटी जो है वो एक भाजपा के विंग की तरह काम करे, जब उनको 1800 का नोटिस दिया जबकि भाजपा को एक भी नोटिस नहीं भैया, आपको इनकम टैक्स पटाना पड़ता है ना। नहीं पटाने वाले को नोटिस मिलता है, पटाने वाले को नहीं मिलता है। ये बताना पड़ेगा भाई उनको। भाई कुछ भी ना करे भैया आदमी। कोई आपको आप कोयले का घोटाला करो कोई कुछ बोले मत आपको, आप शराब का घोटाला करो कोई कुछ बोले मत आपको, आप महादेव ऐप में फिर पूरा पैसा खा जाओ आपको कोई कुछ बोले मत। कोई कुछ बोलेगा तो राजनीति कर रहा है। भाई कानून भी कोई चीज होती है ना। ईडी के अगर प्रेस नोट में कोई चीज आ रही है, एफआईआर में कोई चीज आ रही है तो कोई मसला है तब ना आ रहा है। कौन बच्चा बच्चा जानता है पूरे प्रदेश का कि महादेव ऐप में किसके किसके हाथ, किस किसने पैसा खाए, सब जान रहे। कोयले का घोटाला कैसा वो सब जान रहे। उसके बाद कोई कुछ ना बोले, अब बोल दिया तो फिर राजनीति हो जा रही। आप लोग आज बोल रहे हो कि भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस आतंकवादी पार्टी है, क्या कहेंगे आपका? अजय चंद्रा का बयान है कांग्रेसी जो है वो एक आतंकी संगठन चला रही है, आतंकी सेल की तरह काम कर रही है। मतलब आतंकी सेल की तरह काम कर रही है। इसलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि इनकी गतिविधियां कुछ ऐसी दिखती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आप थोड़ा उसको जैसा कहा है उस भाव में लीजिए उसको। भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा हमेशा टारगेट किलिंग का आरोप लगाती रही है। 3 महीने में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? वही तो है, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है ना, वो खुद भी कह रहे हैं। हम भी पूछते हैं ऐसा डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है? ऐसा कैसे हो रहा है? डिफरेंशिएशन कहाँ से आ जा रहा है? मोदी का बयान है कि वन नेशन वन टैक्स वन इलेक्टरी भाजपा, उस पर ये वन पार्टी वन नेशन हो जाएगा। नहीं देखिए, इनको इतना भयाक्रांत नहीं होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी कितने कहां से उठकर कहां तक पहुंची है सब देख रहे हैं। और इस बार देश का माहौल ऐसा है कि ये हो सकता है कि एनडीए को 400 से ऊपर सीटें मिल जाए। ऐसी अपील है भाई, इसमें गलत क्या है? इसमें इतना घबरा जाने की जरूरत क्या है कि अब एक ही पार्टी रह जाएगी क्या, हम नहीं रह जाएंगे क्या? ऐसा विलाप करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनांदगांव लोकसभा चुनाव कार्यालय में आयोजित इस 4 विधानसभा की बैठक में कार्यकर्ताओं को उनके दिए गए दायित्व का जमीनी स्तर पर पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पक्ष में चुनाव प्रचार और भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कार्य करने हेतु चार्ज किया गया है। वहीं रणनीति के अनुसार राजनांदगांव लोकसभा का रण जीतने दायित्व दिया गया है। अब यह कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने कार्य करेंगे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।